स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर क्लास 9 बुक वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन 1। ठीक है, ये बुक है आपकी क्लास 9 में, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन 1। तो इस बुक का देखिए, ये पूरा कवर पेज है। मैंने आपको एक बार दिखा दिया, यहाँ पे लिखा है कि वर्क बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 9। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब सारी बुक जब आप स्कूल परचेस करने जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। ये है यूनिट 1 से, इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1। तो देखिए, ये यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट करते हैं। नीचे पैसेज दिया है, उसको पढ़ते हैं। फ्यूचर के कार के बारे में दिया है कि जैसे आपने द स्टोरी में पढ़ा था, द फन दे हैड मार्गी के बारे में पढ़ा था, जिसके पास चिल्ड्रन कहाँ पे पढ़ते थे, वर्चुअल क्लासरूम में पढ़ते थे, मतलब कंप्यूटर से और रोबोटिक टीचर से पढ़ते थे ना। और वे लोग बहुत शौक थे कि मतलब एक समय था जब हम लोग के समय में जो टीचर होते थे वो ह्यूमन होते थे, मतलब इंसान होते थे पढ़ाने वाले। ठीक है, और मार्जी वगैरह किस पे पढ़ती थी, रोबोटिक टीचर से पढ़ती थी। तो यहाँ है कि मैनी एग्जैक्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, और बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजीज़ भी हो रहे हैं जो फ्यूचर में ह्यूमन के वेलफेयर के लिए, मतलब जो फ्यूचर में ह्यूमन के वेलफेयर के लिए ही होंगे। ठीक है, यहाँ दो चीज़ों के बारे में बात किया जाएगा। तो जब ये सब चीज़ें रियल में हो जाएंगी तो कितनी सरप्राइज़ हो जाएगी। अगर हम यहाँ दो चीज़ों के बारे में अगर बात करते हैं तो सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में बात करेंगे और ड्रोन और फ्लाइंग कार्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे दो मतलब ह्यूमन के वेलफेयर के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज़ है कि सेल्फ ड्राइविंग कार क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि नेम से ही क्लियर है, सेल्फ ड्राइविंग कार एग्जिस्ट टुडे डेट आर सेफर देन, जो आज एग्जिस्ट है जो सेल्फ ड्राइविंग कार कुछ विदेशों वगैरह फॉरेन कंट्री में है, वह ह्यूमन ड्राइविंग कार से काफ़ी सेफ़ होता है। ठीक है, और ये 3 से 5 ईयर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करके हर जगह पे ये अवेलेबल हो जाएगा। जस्ट एज कार रिस्केप द वर्ल्ड इन द 20th सेंचुरी, सो विल सेल्फ ड्राइविंग कार इन द 21st सेंचुरी। तो 21st सेंचुरी की कंप्लीट होते होते मतलब हमारे बाद जो जनरेशन होगी धीरे धीरे उनको ये मिल जाएगा। और बहुत से सिटीज़ में अबाउट 20-30% ऑफ यूजेबल स्पेस इज टेकन अप बाई पार्किंग स्पेसेज एंड मोस्ट कार आर पार्क्ड अबाउट 95% ऑफ द टाइम। और बहुत से जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं, सिटीज़ हैं, जहाँ पे ये इसकी वजह से क्या 20 से 30% यूजेबल स्पेस इज टेकन अप। जो 20 से 30% स्पेस किस लिए हो जाता है, कार खड़ा करने की वजह से, कार की पार्किंग वजह से हो जाता है। ओके, और 95% कार ऐसे होते हैं जो बेवजह ही रोड पे पड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं। ठीक है, क्यों, वो ह्यूमन मेड होता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स विल बी इन ऑलमोस्ट कंटिन्यूस यूज, मोस्ट लाइकली हेल्ड फ्रॉम अ स्मार्टफोन ऐप। और ये कैसे कार्य करेगा, कैसे काम करेगा, जैसे कि स्मार्टफोन का ऐप आपका करता है। ठीक है, मतलब रिमोट जैसा होगा, मोबाइल से जैसे काम करेगा। देयर बाय ड्रामेटिकली रिड्यूसिंग द नीड ऑफ पार्किंग, कार्स विल कम्युनिकेट विद ईच अदर टू अवॉइड एक्सीडेंट। कार्स क्या करेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, किस लिए, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए, ट्रैफिक जाम को अवॉइड करने के लिए। कभी आपने देखा है कि बहुत से लोग ट्रैफिक में खड़े होकर आपस में ड्राइवर बात करने लगता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है बात करने के चक्कर में। तो ये सब चीज़ें अवॉइड हो जाएंगी। एंड राइडर्स विल बी एबल टू स्पेंड, और जो राइडर्स होगा विल बी एबल टू स्पेंड कम्यूटिंग टाइम ऑन अदर एक्टिविटीज़। और जैसे कि हम आप जो जो भी इसका ड्राइवर होगा, जो ह्यूमन होगा, वह जितना समय गाड़ी को ड्राइव करने में लगाता है या ध्यान देने में, उतना वह गाड़ी में बैठ के कुछ और काम भी कर सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड, वर्क से रिलेटेड और सोशलाइजिंग से रिलेटेड। आगे देखिए इस नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे है, यहाँ हम ड्रोन्स के बारे में बात करेंगे या हवा में उड़ने वाली कार के बारे में। देखिए यहाँ लिखा है कि फ्यूअर ह्यूमन ड्राइवर्स वुड अलाउ ड्राइवरीज कार्स टू वर्क मोर फ्लॉलेसली एंड सेफली। जो ह्यूमन ड्राइवर कार होते हैं वो मतलब इतना सेफली कार नहीं करते हैं जितना कि कौन करेगा, जो ड्राइवर के बिना कार चलेगी, सेल्फ ड्राइविंग कार। और क्या क्या फ़ायदा होगा उससे, कार अपने आपस में बातचीत करने में अवेलेबल होगा, जिससे कि ट्रैफिक जो जाम लगता है लोग रुक के करते हैं वह नहीं होगा। ठीक है, देयर विल बी नो स्ट्रीट साइन बिकॉज ड्राइवरलेस कार डू नॉट नीड देम। यहाँ पे कोई इस तरह से साइन नहीं बनने देगी क्योंकि ये रिमोट से चलेगी, तो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में रहेगी ना। जहाँ हमें टर्न करना रहेगा, जहाँ हमें रोकना रहेगा, उसको हम रोक सकते हैं। यहाँ पे ड्रोन के बारे में बात किया गया। तो रोड्स वेयर वी आर गोइंग वी डोंट नीड रोड्स। डॉक्टर इमेट ब्राउन का कहना है कि जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम विच स्टार्टेड आउट एज अ मिलिट्री टेक्नोलॉजी इज नाउ बीइंग यूज्ड टू हेल्प टैक्सीज, गेट मैपिंग, डायरेक्शन, etc.
Likewise, drones had started out as a military technology but are increasingly being used for a wide range of कंज्यूमर एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशन। इनका कहना है कि जो ये जीपीएस से चलता है जो ड्रोन्स है, ये पहले मिलिट्री आर्मी में ही यूज़ होता था ड्रोन्स, लेकिन अब इसकी यूज़ बढ़ती जा रही है और हर जगह कंज्यूमर यूज़ कर रहे हैं इसे कॉमर्शियल एप्लीकेशन में, मतलब हर जगह यूज़ किया जा रहा है। देखिए जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है कोविड-19 की वजह से, तो बहुत सारे सिटीज़ में ड्रोन से रोड पे नज़र रखी जा रही है, लोगों पे नज़र रखी जा रही है कि जहाँ जहाँ बहुत स्ट्रिक्टली लॉकडाउन रखा गया है वहाँ पे स्ट्रिक्टली ड्रोन से ही नज़र रखी जा रही है कि कोई रोड पे है कि नहीं है, कौन कहाँ है, कैसे है। तो इस वजह से इसमें कैमरा लगा होता है, तो लोग इसके बारे में हर जगह पहुँचने से अच्छे से कि हर जगह जहाँ हम नहीं पहुँच सकते हर जगह ना, तो इस ड्रोन कैमरे को रिमोट कंट्रोल से भेजते हैं और उसमें कैमरा लगा होता है और हमें सब कुछ दिखाई देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रोन आर बीइंग यूज्ड टू इंस्पेक्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जो ड्रोन्स होते हैं वो इंस्पेक्ट करता है, मतलब देख रेख करता है, जांच करता है किसका, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का, जैसे कि ब्रिजेस का, पावर लाइन का। अब पावर लाइन के ऊपर देखिए लोग जब चढ़ते थे तो प्रॉब्लम होती, लोग करंट लग जाती थी, डेथ हो जाती थी। और ब्रिज वगैरह जब बन रहा हो तो मे भी अगर उस पर देख रेख करना है कि वो पूरा बन रहा है कि नहीं, तो उसको भी काम कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे एरिया जहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर हो, मैंने भी बताया ना कोविड-19 का, तो जैसे कि किसी जगह बाढ़ आया हो या भूकंप आया हो तो वहाँ भी इससे देख के क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वहाँ की कंडीशन कैसी है। देयर आर स्टार्टअप्स दैट यूज ड्रोन्स टू डिलीवर मेडिकल सप्लाइज टू रिमोट विलेज दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय रोड। और ऐसे एरिया में भी जैसे कि दवा वगैरह सप्लाई करना हो, रिमोट एरिया हो, जैसे गांव वगैरह का एरिया, दवा सप्लाई करना हो तो भी हम ड्रोन से भेज सकते हैं। जैसे कि अभी जो आपका ये कोविड-19 की वजह से जहाँ जहाँ लॉकडाउन है स्ट्रिक्टली, जहाँ पे लोग मतलब डेली यूज़ सामान के लिए भी बाहर नहीं निकल सकते किराने के लिए, तो उनको भी ड्रोन से ही सामान पहुँचाया जा रहा है कि जो भी सामान की ज़रूरत रहती थी वे कॉल करके बता देते थे और उसके बाद ड्रोन ही जाता था, उनको सामान उनके घर तक पहुँचा के आता था, ठीक है। नीचे देखिए, देयर इज़ ऑल्सो अ न्यू वे ऑफ स्टार्टअप्स वर्किंग ऑन फ्लाइंग कार्स इंक्लूड टू फंडेड बाय द कॉन्फाउंडर ऑफ गूगल लैरी पेज। फ्लाइंग कार्स यूजेस सेम एडवांस, जो फ्लाइंग कार होगी उड़ती हुई कार, इसका भी सेम एडवांस टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ड्रोन्स। इसका भी यूज़ किस में किया जाएगा, ड्रोन्स की तरह ही किया जाएगा, बट आर लार्ज एनफ टू कैरी पीपल। लेकिन लोगों को जाने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मतलब देखिए कहने का अर्थ है कि ड्रोन्स में तो लोग नहीं जाएंगे, जा सकते हैं, लेकिन ये जो फ्लाइंग कार रहेगी उसमें लोग बैठ के भी जा सकते हैं, ठीक है। ड्यू टू एडवांस इन मटेरियल्स, बैटरीज एंड सॉफ्टवेयर, फ्लाइंग कार्स विल बी सिग्निफिकेंटली मोर अफोर्डेबल एंड कन्वेंस दैन टुडेज प्लेन एंड हेलीकॉप्टर। इसकी जो भी एक्सेसरीज़ होंगे, जो भी बैटरी मटेरियल सॉफ्टवेयर लगा होगा, वो काफ़ी अफोर्डेबल, मतलब काफ़ी महंगे और एडवांस होंगे, जो आज के प्लेन हेलीकॉप्टर में भी नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन को सारे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे एक्सप्लेन कर दूँगी और जो इसके आंसर रहेगा वो मैं PDF में सेंड करूँगी, ओके। तो फर्स्ट है यहाँ, हाउ विल द सेल्फ ड्राइविंग कार और ड्राइवलेस कार भी सेफ। ये पूछ रहा है कि जो सेल्फ ड्राइविंग कार होता है और ड्राइवलेस कार भी सेफ, कौन सा या कैसे सेफ होता है ड्राइवलेस कार, ठीक है। जो ड्राइव कार होता है वो सेल्फ ड्राइविंग कार से कैसे सेफ होता है। आगे देखिए, सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कार्स विल कम्युनिकेट विद ईच अदर। आप इस स्टेटमेंट से क्या समझते हो कि कार्स विल कम्युनिकेट ईच अदर, ठीक। थर्ड है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार। सेल्फ ड्राइविंग कार के क्या एडवांटेज होते हैं। फोर्थ है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ GPS का क्या यूज़ होता है। फिफ्थ है, व्हाट इज़ अ ड्रोन क्या है, इसका क्या एडवांटेज है। दिस टेक्नोलॉजी विल बी यूज इन फ्लाइंग कार, कौन सी टेक्नोलॉजी होगी, वेरी अफोर्डेबल होगी ना। तो बस यही सब क्वेश्चन है। और हाउ विल द फ्लाइंग कार विल मोर कन्वेंस दैन प्लेन एंड हेलीकॉप्टर। जो फ्लाइंग कार होगी वह प्लेन और एरोप्लेन से कैसे ज़्यादा कन्वेंस होगी, मतलब उससे कैसे बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो यहाँ पे इतने 7 क्वेश्चंस दिए थे। तो बेटा इसके लिए आपको, अगर आपके पास बुक है तो बुक में फ़िल करिए, ठीक है, बुक में ही फ़िल कर लीजिए। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो नोटबुक बनानी है आपको इसकी, ठीक है। और नोटबुक में ये सब जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से आपको लिखना होगा, जैसे यहाँ से आप नोटबुक में अपने लिखेंगे। आप बुक में जब सब्जेक्ट लिखेंगे तो वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन लिखेंगे, और एक्सप्रेशन फिर जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे डेट लिखेंगे, डेट के बाद लिखेंगे यूनिट 1। और यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन
फिर ये सारे क्वेश्चन जो दिए हुए हैं ये आप इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए, देख रहे हैं ना, मैं इसका आंसर सब PDF में आपको या फ़ोटो क्लिक करके सब सेंड कर दूँगी। ओके, चलिए तब तक के लिए अभी इतना ही। बाकी एक्सरसाइज जो भी इस चैप्टर में है वो हम आपको फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर देंगे। इसके बाद ये जो था ये टेक्स्ट 1 का था, जो भी अभी आपने मतलब स्टोरी पढ़ी और एक्सरसाइज जो मैं बताई हूँ। इसके बाद टेक्स्ट 2 है, ठीक। तो जो टेक्स्ट 2 है उसके बारे में भी जब मैं एक्सप्लेन करूँगी तो उसके भी सब चीज़ों को आपको समझा दूँगी, ठीक है। थैंक यू।